ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली के महावाक्य शिव भगवानुवाच। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। बीज रूप में स्थित परम पिता परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं का पिता और हम उल्टे कल्प वृक्ष की तरह, ऊपर में शिव परमात्मा और नीचे में आत्माओं का पाठ, ऐसा उल्टा कल्प वृक्ष। ऊपर में शिव परमात्मा और नीचे में हम आत्माओं का झाड़ के टाल टालियां पत्ते पुत्ते, जो बहुत सारे आत्मा। तो इस तरह से उल्टा कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूप को दिखाया है। तो बाबा कहते हैं, ये जो वृक्षपति डे है, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति, इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार, परंतु सत्य गुरुवार। सत्य पिता का ज्ञान, सत्य गुरु, जो सिर्फ और सिर्फ सत्य जानने वाला, कोई मनुष्य नहीं, वही एक सत्य गुरु है। तो सत्य गुरुवार, गुरुवार भी नहीं परंतु सत्य गुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। बीज से ही तो बाकी सब निकलते हैं। फल फ्रूट, तना, पेड़, पत्ते, फूल, सब बीज से ही तो होते। तो बाबा कहते, इस तरह से मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है, तुम जानते हो। हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। सभी जानते हैं
कि देवी देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान यदि साथ में चला जाए तो फिर उधर नई दुनिया में भी ये ज्ञान चला जाए, इसीलिए यह ज्ञान यहाँ ही रह जाता है और यहाँ ही वापस कल्प बाद मिलता है। तो यह किसी भी मनुष्य के पास ज्ञान रहता नहीं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह क्या हालत होगी। परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। बाबा कहते कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं। कब विनाश को नहीं पाते, वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। स्वास्तिका भी बाबा ने बताया है कि 4 युगों को 4 हिस्सों में बराबर बांटा हुआ है। तो जो वो भी स्वास्तिक के हिसाब से भी बाबा ने बताया है कि जो नीचे की तरफ एक दाता भाव रहता है, जो सतयुग में रहता है, सिर्फ और सिर्फ देना देना देना, दाता देवताओं अर्थात दाता के भाव। और फिर थोड़ा सा झुक जाता है त्रेता में, फिर द्वापर में आकर के लेवता, और यहाँ तो फिर टोटल ही समाप्त हो जाता है। कोई देने की चाहत नहीं रखता। इस तरह से कुछ 4 युगों को 4 खंडों में इक्वल तरीके से कैसे बांटा है वह सब बाबा ने उसमें भी स्वास्तिका में बताया है, क्लियर किया है। बाबा कहते भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र 4 हैं। बाबा ने समझाया है ना, धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। शास्त्रों का जो शुरुआत होती ही है वो द्वापर से शुरू होता है। तो सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं नहीं होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। बाबा कहते हैं कुंभ जो है संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है ना। तो पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं है। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया? तन को धोने से कोई पतित से पावन बन सकता है क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। पाप हुआ है आत्मा से,
इसीलिए पाप आत्मा, देव आत्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा इस तरह से कहा जाता है। तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, आत्मा ही बनती है। तो शरीर तो जलकर विनाश हो जाता है। शरीर पुण्य शरीर, पाप शरीर नहीं कहा जाता। तो शरीर को उस जल से धोने से आप पावन नहीं बन सकते। पावन पतित सागर, ज्ञान पतित पावन बाप, ज्ञान का सागर जो परम पिता परमात्मा है, उसके ज्ञान की वर्षा के बिना कोई भी आत्मा पावन नहीं बन सकती। तो वही पतित पावन जानते हैं कि हमको कैसे पावन बनाना है, तो वही हमें आकर के पावन बनाते हैं। कर्मों को हमसे ही, कर्मों की गति हमें ही समझा करके करण करावनहार पिता हमें ही कर्मों को करने और श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्मों का सुधार हमसे ही करवाते हैं, रास्ता दिखा करके। वो नहीं करते हैं। तो इस तरह वो तो हमें रीति और रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कह दिया कि उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, नदी से कैसे बन सकते हैं, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तो बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना, नशो मोहा बनना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं ना। जब तक देह होती है तभी तक संबंध चलते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसे कहते हैं हद का, है ना। पिता को भी जब तक पिता होता है तब तक साथ होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में देह से छूटा तो संबंध भी बाबा कहते तभी तक होते। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। शरीर छोड़ना नहीं है, सिर्फ आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि एक परमात्मा के साथ लगाए रखना है। बस थोड़ा सबसे चलाओ, निभाओ, लेकिन प्रीत बाप से रखो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। गोपी बल्लभ, गोपी बल्लभ कौन और गोप गोपियां कौन? हाँ, तो आत्माओं के बारे में बाबा ने कहा है। और अतीन्द्रिय सुख और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी को गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह देवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठी है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काम चिता पर बैठ काले हुए हैं। कौन? आत्मा विकारी बनी है ना, तो आत्मा काली हुई है। आत्मा को ही गोरा बनाना, अर्थात पुण्य आत्मा है ना। पाप आत्मा है तो पुण्य आत्मा बनेगी, तब फिर गोरे होंगे। तो गोरा भी परमपिता परमात्मा बनाता। चंद्रमा, बाबा कहते चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाबा कहते हैं, बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म
का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। जो ब्रदरहुड हो सकता है, फादरहुड कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते इस तरह से सर्वव्यापी तो नहीं है। वह तो बेहद का बाप है, बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित होना अर्थात विकारों पर जीत पहनना, योग अग्नि में सारे विकारों को दग्ध करना। तो वो शीतल अग्नि है, लड़ाई वाली या किसी को जलाकर मारने वाली अग्नि नहीं है, ज्ञान है ना। तो ज्ञान का घृत जैसे ही हम डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारे विकारों की बलि चढ़ती जाएगी। बलि चढ़ाना है तो प्रज्वलित होती है विनाश ज्वाला। इत्र नेत्र जैसे ही ये तीसरा दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, ज्ञान का चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र जिसे आत्मा कहा, तो वह जैसे ही परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं फिर विकारों का, और हमें पता चलता है कि सद्गुणों का, जो आत्मा के निज गुण हैं उसका हमें पता चलता है। और क्यों हम इस दुनिया में कैसे आए, कैसे दुख की दुनिया में आए तो कैसे सुख की दुनिया में जाना है, यह सब नॉलेज हमें मिलता है। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, यह बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। वो सब जो भी यज्ञ आदि होते हैं, शांति पाठ आदि होते हैं, वह सब हद के हैं। उससे घर में शांति पाठ करा लेने से, पूजा पाठ करा लेने से, तुलसी का वृक्ष रख लेने से वास्तु यदि ठीक हुआ होता तो इस विश्व में अशांति नहीं होती। घर में यदि तुलसी के पेड़ से वास्तु ठीक होता तो पूरी दुनिया का वास्तु परफेक्ट होता। मन की वास्तु को, मन के संकल्पों को जब तक आप व्यर्थ से मुक्त नहीं करेंगे खुद को, जब तक आप नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आएंगे, जब तक अपने संकल्पों को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया का वास्तु नहीं सुधरेगा। जब तक आप अपने ही कहना चाहिए कि आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक उस परमात्मा को नहीं समझेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं साकार तो कुछ कर ना सके। बाबा कहते वह सब जो है जिस्मानी यज्ञ है, तो रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश तो होना है। बाबा कहते हैं तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। तो
अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहा ना कहा मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। तो अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु की और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूछे बनाता हूँ, फिर तो पुजारी बंदूक ही बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। देखा ना, नीचे में विकारों में डाल देते हैं और ऊपर में देवियों के मुंह बना दिए गए हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी, उस समय तो वो देवी देवता होते ही नहीं है, वो तो मनुष्य की उसमें आ जाते हैं, रावण राज्य में, है ना। वाम मार्ग में गिरने से फिर वो मनुष्य से देवता से मनुष्य हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है, विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी भिखारी थे। और आजकल तो नए नए जो बना दिए हैं महाभारत रामायण कृष्ण का पाठ, तो ज्यादातर उसमें यही सब दिखाते हैं कि एक दूसरे को देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, है ना। इस तरह से तो देवता थे ही नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर सभी ऐसे ही समझते हैं कि देवताएं भी भिखारी थे। और तो और ब्रह्मा उनको ऐसा शास्त्रों में डाल दिया कि लड़की पर दिल आ गया उनका, कुछ भी, है ना। तो बाबा कहते ड्रेस भी देवताओं की दी है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है। स्वर्ग फिर कई समझते हैं कि कोई दूसरे दुनिया में स्वर्ग होता होगा, जबकि स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। जब चैतन्य शक्ति आत्माएं खुद निश्चय कर लेती हैं कि हम शरीर नहीं, चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं, फिर स्वर्ग में जब सतयुग में कोई भी विकारी आत्मा होती नहीं है ना। और नरक में कोई पावन पवित्र आत्मा नहीं होती है, तो स्वर्ग कह देते। लेकिन ऊपर में कोई मनुष्य शरीर के साथ में बादलों के ऊपर या ऐसी कोई दूसरी दुनिया में शरीर को लेकर रह ही नहीं सकता, है ना। वो तो यहाँ ही रहेगा, है ना। तो साकार में बाबा कहते हैं यहाँ ही स्वर्ग यहाँ ही नरक, है ना, भारत में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। बाबा कहते हैं इन सबको भी तुम ही जानते हो, कोई नहीं जानता। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कैसे रहे? कल्प बाद मिलन होता है ना। तो तुम जो पहले अलग हुए हो
फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है कृष्ण, श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है जितना कृष्ण का दिखाते। बाबा कहते सिर्फ दिखाते हैं, माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया, राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है अभी तुम जानते हो। इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थी ना। फिर हम चंद्रवंशी बने जब राम सीता, तो अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो, बुद्धि रूपी दर्पण में चेक कर चेंज हो सकते हो। बाबा कहते हैं अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे यह भी चेक कर सकते हो। हर एक समझ सकते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वादे वाला निकालते हैं तो साधुओं का साथ जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते यह तो भगत आदमी, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद करते हैं, याद में रहें। बाबा कहते हैं मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का है, हा? तो धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, क्योंकि सजा बाप नहीं देता है, सजा देता है जो उनके साथ साथ धर्मराज चलता है। आपके विकर्मों की सजा वही देता है और उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। तो बाबा कहते हैं धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी तो है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का। दिवाली आदि में बिजनेस करने वाले निकालते हैं ना हिसाब किताब, और जो शॉप बिजनेस चलाते हैं तो वो भी शाम के वक्त में क्या नीचे ऊपर हुआ हिसाब किताब पूरा करके देखेंगे, टैली करेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम तो नहीं, फिर दूसरे दिन उसमें सुधार लाएंगे, है ना, गलतियों को सुधारने के लिए। तो बाबा कहते फिर इस तरह से पोता मेल निकालते हैं ना, तो कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे, धन नहीं तो तन मन तो है। बाबा कहते हैं यदि आपके पास में स्थूल धन नहीं है तो तन है, तन नहीं है मन तो है ना। तो बाबा कहते हैं है ना, उनको शराफ भी कहते ना, शराफ है तो मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हो, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो,
तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धमचा मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा बाबा ने कहा बेहद के बाप से सच्चा प्यार व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। ट्रांसफर हो जाएगा, विनाश नहीं होगा, ट्रांसफर हो करके आपको जैसे बैगेज मिल जाते हैं ना एयरपोर्ट में, आपके एक से आपका साथ में रहता है पर्स, जो बहुत वैल्यूएबल चीजें होती हैं, उन्हें आप नहीं छोड़ सकते, तो वो आपके साथ में रहता है। और एक थोड़ा सा रहता है जो ट्रॉली बैग बोलते हैं जिसे, वो कैबिन लगेज, वो कैबिन में ऊपर में रखा रहता है। और एक होता है लगेज जो आपको ट्रांसफर हो करके नेक्स्ट उसमें मिलता है, बेल्ट के साथ में आता है। तो ऐसे ही आपके जो आत्मा के संस्कार हैं वो आपके साथ साथ जाएंगे। और यदि आप बाप को बाकी चीजें हवाले कर देंगे तो वो आपको ट्रांसफर हो करके मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ले लेंगे, है ना। तो यही बातें बाबा हमें समझाते हैं कि अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दें। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो, याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।